ओम शांति। प्रारब्ध में जो कष्ट है, क्या बिना भोगे कट सकता है या भोगना ही पड़ेगा या किसी तंत्र मंत्र से इसको मिटाया जा सकता है? देखिए, जब जीव आत्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर के आती है। और जब हम निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? एक बहन ने एक प्रश्न किया है कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या बिना भोगे हमारे कुछ कर्म कट सकते हैं या फिर किसी तंत्र मंत्र के द्वारा जो प्रारब्ध है उसको काटा जा सकता है? जो जीवन में अभी कष्ट मिल रहे हैं वो कम किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो कर्म आपका प्रारब्ध बन चुका है, जो आपने कर्म किए हैं किसी भी जन्म में और वो आपका प्रारब्ध बन चुका है, तो प्रारब्ध आपका मिट नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से कट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रारब्ध के रूप में आ गया है। तो प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आप कितना भगवान का ध्यान करेंगे, कितना भजन करेंगे भगवान का। संत महात्माओं को देखा है कि अभी के संत तो देखे हैं, और इससे पहले के जो संत होते थे वो तो रात दिन ही भगवान का ध्यान भजन में रहते थे। लेकिन आज देखा गया है प्रैक्टिकल दुनिया में कि बड़े बड़े जो भी संत महात्मा हुए हैं उनको भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा है, उनको भी कष्ट मिला है। किसी को कैंसर हुआ है, किसी को दिल की बीमारी हुई है, ऐसा हुआ है ना बड़े बड़े संतों को। तो उनको क्या कहेंगे, वो तो इतना भजन करते थे, इतना भगवान का ध्यान करते थे कि सब कुछ ईश्वर की सेवा में ही लगा दिया, दिन रात भजन कर रहे हैं। उसके बाद भी उनके जो शरीर का भोग था, जो उनका प्रारब्ध बन चुका था, वो संचित कर्म शरीर का भोग उनको भोगना पड़ा। जो भी कष्ट उनको मिलना था, जो उनको कर्म के अनुसार प्रारब्ध बन चुका था, वो भोगना पड़ा। प्रारब्ध तो देखिए हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, उनको देखा गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके गले में कैंसर हुआ था। एक और महात्मा जी हुए हैं, उनकी आंखों में कैंसर हुआ था। भाई जी हनुमान प्रसाद दास जी की आंतों में कैंसर था। स्वामी रामस्वरूप दास जी की ब्रेन में माइंड में उनको कैंसर हुआ था। तो बहुत ऐसे संत जो पुण्यात्माएं हुए हैं उनके भी जीवन देखे गए हैं कि जिनके जीवन में महान दुख पीड़ा युक्त रोग पाए गए हैं, और बहुत सिद्ध संत हुए हैं ये। इसलिए कहते हैं कि जो कर्म का प्रारब्ध बन चुका है वो तो भोगना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता है, और ना ही आज तक कोई बचा हुआ है। होता क्या है कि अभी जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये आपकी नई खेती है, और प्रारब्ध जो आया है वो पुरानी है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इस बात को आपको समझना है कि आप अभी जो अच्छे नए कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो ये आपको प्रारब्ध को सहन करने की सामर्थ्य देगा। समझना इस बात को कि जो आप अभी पुण्य कर्म कर रहे हैं तो इससे आपका जो प्रारब्ध है वो मिटेगा तो नहीं, लेकिन उससे होगा क्या कि आपको जो कष्ट है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति आपको अभी के आपके पुण्य कर्म, भजन हो, नाम जप हो, भगवान का ध्यान हो, मेडिटेशन हो, ये वो शक्ति प्रदान करेगा जिससे आपके जो कष्ट हैं उसको आप सहन कर सकेंगे। जो आपको कष्ट मिल रहा होगा तो, लेकिन उससे आपका कष्ट मिटेगा नहीं, कटेगा नहीं कि आपको कष्ट ना मिले, ऐसा नहीं होगा। जैसे आज आपको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, आप सभी ने देखा है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, सभी ने देखा है उनको। तो उनकी दोनों किडनी फेल हैं, सबको पता है। लेकिन आज वो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो भजन ने क्या किया है, ये उनके पुण्य कर्मों का प्रताप है
कि आज उनकी हर व्यवस्था ऐसी है कि व्यवस्था उनके आगे पीछे मारी मारी घूमती हैं। जैसे जो शब्द कहे जाएं कि व्यवस्था उनके आगे पीछे मारी मारी घूमती है, तो किसके बल से? भगवान के बल से। ये माना प्रारब्ध नहीं मिटाया उनका, कि प्रारब्ध मिटाने का मतलब होता कि उनकी तबीयत ठीक कर देते, किडनी ठीक करते थे, तो प्रारब्ध तो नहीं मिटाया, लेकिन उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। ऐसी स्थिति में भी आज वो प्रवचन कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं, कितने लोगों की पीड़ाओं को दूर कर रहे हैं। आज संसार के समस्त लोगों की, अधिकतर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो भी उनके पास जाता है उनकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। कितने लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो ये सब कुछ उनके अभी के जो पुण्य कर्म है उसका प्रभाव है। और देखिए, प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं उनसे, माना प्रारब्ध कुछ ऐसा रहा हुआ होगा उनका जिसके कारण से उनकी किडनी फेल है, लेकिन अभी इतना अच्छा उनके पुण्य कर्म हैं, ऐसे कुछ पुण्य कर्म रहे उनके, तो ये सब कुछ उनके पुण्य कर्मों का प्रताप है। नहीं अगर मिटने वाली बात होती तो आज जैसे वो खुद बताते हैं कि डायलिसिस करवाते हैं, तो फिर डायलिसिस करवाने की क्या ज़रूरत होती, उसको तो मिटा दिया जाता। इसलिए देखिए, आपको और एक चीज़ स्पष्ट बता दें, जैसे जिन बहनें प्रश्न किया उन्होंने भी बताया था कि कोई लोग कहते हैं कि हम जादू मंत्र से और आपका जो कष्ट है इसको दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ऐसा है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज दुनिया में जो लोगों को भ्रम में फंसाते हैं कि छूछा करके, जंत्र मंत्र करके और किसी भी प्रकार का कोई झाड़ फूंक करके और किसी का रोग नष्ट कर देंगे, तो ये बिल्कुल झूठी बात होती है। को न काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत क्रम भोग सुन भ्राता। अब होता क्या है कि जैसे कोई अस्पताल गए और किसी को कोई पीड़ा है, तो वहाँ से औषधि मिलती है, दवाई मिलती है, तो प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो देखिए, इसलिए जो प्रारब्ध में मिल रहा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा और भोग लेना चाहिए, और अच्छे से भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, जिससे आगे आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आगे के लिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। बाकी जितना जिसको जो कष्ट मिलना है, जितना उसके प्रारब्ध में लिखा गया है, उसके कर्म के अनुसार वो उस आत्मा को उतना कष्ट इस शरीर के द्वारा उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध बन चुका है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, न किसी तंत्र मंत्र के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है। ये तो सिर्फ भ्रम में पड़ने वाले लोग होते हैं कि वो किसी को भी भ्रम में डाल देते हैं और उनसे पैसा खींच लेते हैं कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उससे आपका पाप नष्ट हो जाएगा, जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आज आप देख रहे हैं कि आज किसी के जो कोई भी कष्ट मिलता है, किसी को कैंसर हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, तो उनसे परिवार से पैसा भी खर्च करवाते हैं, हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर ने कोई जादू कर दिया है, इंजेक्शन लगा दिया, कोई जादू कर दिया, एकदम उनका दर्द पीड़ा सब कुछ एकदम सेकंड में ही ख़त्म हो गया है। नहीं, ये प्रारब्ध बन चुका है। प्रारब्ध बन चुका है तो आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा, डॉक्टर ठीक भी दवाई भी देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद जो कष्ट मिलना है उतना कष्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो ना तो किसी दवाई से, ना किसी तंत्र मंत्र, ना किसी जादू टोना से वो मिट नहीं सकता है। इसको कहा जाता है प्रारब्ध। आपने प्रायश्चित जो आपने किया, हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन हुआ, पैसा लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जितना उस शरीर को कष्ट मिलना है वो प्रारब्ध बन चुका है कि जितना किसी को कष्ट दिया होगा उतना कष्ट जितना मिलना था उतना कष्ट तो उसको भोगना ही पड़ेगा। वो कष्ट किसी के द्वारा नहीं मिट सकता है। इसको कहते हैं प्रारब्ध।
तो अब जो कष्ट है उस कष्ट को मिटाने के पीछे नहीं पड़ना है कि मिटेगा कैसे, कैसे दूर होगा, क्या होगा, उसकी टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध बन चुका है, तो जितने समय का है उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन आगे के लिए अच्छा करना है तो उसके लिए आपको अभी पुण्य कर्म करना, नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना, श्रेष्ठ कर्म करने, अच्छे कर्म करने हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आगे के लिए आपका कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा, ऐसा आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, और आपका फिर आगे जो भी होगा तो बहुत अच्छा ही होगा। क्योंकि ना तो इससे आज तक कोई बचा है और ना आगे कोई बच सकता है। बस बचा जा सकता है तो अपने कर्मों को सुधार करके कि आगे के लिए फिर ऐसा कोई प्रारब्ध ना बने। आप इतिहास इस बात का गवाह है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, शास्त्र पढ़ करके देख लीजिए कि जो जो भी महान हस्तियां हुई हैं उनको भी अगर कोई ऐसा प्रारब्ध बन गया है तो उनको भी उस कष्ट का सामना करना ही पड़ा है, उनको भी वो कष्ट भोगना ही पड़ा है। वो तो इतने तपस्वी हुए हैं, महान आत्माएं हुए हैं और ईश्वर के भक्त हुए हैं, लगनशील हुए हैं, उनके लिए भी जब कष्ट भोगना पड़ा है, उनके लिए भी जब कष्ट मिला है, अगर प्रारब्ध मिटता होता तो वो तो कब का कैसे कुछ भी कर सकते थे, मिटा सकते थे, मिट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हम और आप तो कहाँ इंसान यहाँ इस दुनिया के, तो अभी तो वो जो पूर्व जन्म का रहा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि जिसको अगर भगवान में निश्चय हो गया, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, लेकिन उनको बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये किस कारण से हुआ है। मुझे आज ये कष्ट जो मिल रहा है तो किसी न किसी प्रकार से कभी न कभी मेरे ही ऐसे कर्म रहे हुए हैं, इसलिए ना तो उनको किसी प्रकार की कोई बेचैनी होगी और ना ही किसी से कोई शिकायत होगी, ना भगवान से शिकायत होगी, क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हमारे ही कर्मों का फल है। कभी न कभी किसी जन्म के कोई कर्म रहे हुए हैं और उन्हीं कर्मों का फल मुझे आज इस बीमारी के रूप में, इस कष्ट के रूप में, इस दुख के रूप में मुझे मिल रहा है, और अभी ये हिसाब किताब मेरा चुकत हो रहा है। इसलिए उनको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती है किसी से। और जब आप कोई भी कष्ट हो चाहे आपको, लेकिन जब आप ईमानदारी से भगवान का ध्यान करते हैं, कैसा भी कष्ट हो, और जब आंतरिक आनंद जहाँ आएगा ना, और जब अंदर से प्रसन्नता होती है, तो बाहर का दुख कष्ट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। माना आपको दुख तो होगा, लेकिन आप उस दुख को सहन कर लेंगे और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। सच्चे मन से जो भगवान का ध्यान करते हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब वो भगवान का ध्यान करते हो, चाहे बाहर से कोई कुछ भी बोलता रहे, गाली भी देता रहे, तो उनको ये लगता है कि जब हम उधर ध्यान देंगे, सामने वाले की बात सुनेंगे, गाली सुनेंगे, बुरी चीज़ सुनेंगे, तो हमारा आनंद छूट जाएगा, मेरा भगवान का ध्यान छूट जाएगा। ये बहुत सुख की बात है, आपको बता रहे हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो, और कैसा भी कष्ट हो, दुख हो, फिर भी आपको उसमें सुख की अनुभूति होगी और आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे, और किसी भी प्रकार से व्यर्थ में आप परेशान नहीं होंगे, ना किसी बीमारी से, ना किसी कारण से। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो सारा व्यर्थ का चिंतन मिट जाता है, क्योंकि ध्यान वो तलवार है, वो शक्ति है, वो तलवार है जो हमारे व्यर्थ के चिंतन को काट देती है। जब हमारा कोई व्यर्थ चिंतन चलता है तो उसी टाइम, चाहे बीमारी के कारण, किसी भी दुख के कारण, तो उसी टाइम पर भगवान का ध्यान हमें करना है, नाम जप करना है, तुरंत शांति मिलेगी। और जब शांति मिल जाती है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब थोड़ी भी शांति का अनुभव हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपको और शांति आ जाएगी। इसलिए भगवान का ध्यान करो, शांति से रहो, अपने विचारों को काटो, बेविचारों को काटो। और जो विचारों को काटना नहीं जानता है, विचारों पर कंट्रोल करना नहीं जानता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे 4 दिन की मनुष्य की ज़िंदगी है और इसमें भी अगर डिप्रेशन में जीना है, अरे मस्ती में जीना है, और हमें मस्ती के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है, आनंदमय भगवान का ध्यान करने के लिए ही जीवन व्यतीत करना है। हमें कोई भी दुख, रोग, कष्ट से हमें नहीं जीना है, वो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है, और ना ही हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। बस ये सोच करके कि प्रारब्ध बना हुआ है किसी जन्म का, और अभी हमारा ये चुकता हो रहा है, और आगे के लिए हमें अच्छा
प्रारब्ध बनाना है तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, भगवान का ध्यान करना है कि जिससे हमें कोई किसी प्रकार का और कोई ऐसे कष्ट का सामना हमें ना करना पड़े। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के कोई जादू मंत्र टोना में ना पड़ें और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। समय आने पर रोग दोग बीमारी आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। आप अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। ठीक है। ओम शांति।